नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कलर रिवॉल्यूशंस के ऊपर। तो ये जो रिवॉल्यूशंस होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फूड ग्रेन्स या फिर एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है ये रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से। जो भी फूड के आइटम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो रिवोल्यूशंस होते हैं वो होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्लैक रिवोल्यूशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो होता है उससे रिलेटेड होता है ब्लैक रिवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? यहाँ पर दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन और एक होता है गोल्डन रिवोल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा जूट। तो जूट जो होता है उससे रिलेटेड होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्राउन रिवोल्यूशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेदर या फिर कोकोआ। तो लेदर या फिर कोकोआ से रिलेटेड होता है ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन जो हो गया ये रिलेटेड हो गया लेदर या फिर कोकोआ से। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिश। तो फिश जो होती हैं उनसे रिलेटेड होता है ब्लू रिवोल्यूशन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? अभी पीछे हमने डिस्कस करा था गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि होता है जूट से रिलेटेड। तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो हो गया वो किससे रिलेटेड हो गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर या फिर हनी। तो हॉर्टिकल्चर या फिर हनी जो होता है, शहद जो होता है, उससे रिलेटेड होता है गोल्डन रिवोल्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो येलो रिवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड हो गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स जो होती हैं उन सबसे रिलेटेड होता है येलो रिवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ऑयल सीड्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड हो गया येलो रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब जो सिल्वर रिवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एग या फिर पोल्ट्री। तो एग या फिर पोल्ट्री जो होता है इससे रिलेटेड होता है सिल्वर रिवोल्यूशन। तो अंडे हो गए या फिर जो पोल्ट्री जो होती है एग्स की, उनसे रिलेटेड होता है सिल्वर रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो हो गया वो किससे रिलेटेड हो गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क, दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दही हो गई, पनीर हो गया, ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब से और मिल्क से रिलेटेड होता है व्हाइट रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो रेड रिवोल्यूशन जो हो गया वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीट या फिर टमाटोज। तो मीट या फिर टमाटर जो होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया रेड रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। पिंक रिवोल्यूशन जो हो गया ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑनियन या फिर प्राउंस। तो ऑनियन या फिर प्राउंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है पिंक रिवोल्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर आपको फार्मास्यूटिकल्स भी मिल सकता है कि पिंक रिवोल्यूशन जो होता है ये रिलेटेड होता है फार्मास्यूटिकल्स से। तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब जो ग्रे रिवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया ग्रे रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटेटोज। तो पटेटो जो होते हैं, आलू जो होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है राउंड रिवोल्यूशन। फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉटन। तो फाइबर रिवोल्यूशन जो हो गया ये रिलेटेड हो गया कॉटन से, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है वो रिलेटेड हो गया जूट से। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होता है उसका फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्गीस क्विरिन। वर्गीस क्विरिन जो है इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब ये जो है ये कौन है? तो अमूल कंपनी जो है उसकी जो फाउंडेशन रखी थी या फिर फाउंडर चेयरमैन जो थे वो थे वर्गीस क्विरिन, जिन्होंने 1949 के बाद जो अमूल कंपनी है उसको संभाला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अमूल कंपनी जो है ये रिलेटेड होती है डायरेक्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन से, क्योंकि अमूल कंपनी जो है ये प्रोडक्शन करती है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो ये जो हो गई व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो गई, इसलिए आपको इससे लिंक करके इस आंसर को याद रखना है। तो वर्गीस क्विरिन जो है ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरा लाल चौधरी। तो इन दोनों को फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरा लाल चौधरी जो है फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है उसके फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निपक तुतज। निपक तुतज जो है इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर जो बात हुई है वो गोल्डन रिवॉल्यूशन की हुई है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो होता है वो अलग हो गया, तो सिर्फ जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है उसके फादर हो गए निपक तुतज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनको सिल्वर रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन जो है उसका फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा जो है इनको फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जो है ये है फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन जो होता है उसका फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी जो है इनको फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। तो रेड रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जो है ये फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये दोनों रिवॉल्यूशन जो होते हैं इनके फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है और फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है ये जितने भी फूड रिलेटेड प्रोडक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो है इनके जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।